एटा सदस्यता समारोह में भानु प्रताप सिंह ने भरी हुंकार। किसान और पत्रकार हित में बोले, उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं। फर्जी किसान संगठनों के विरुद्ध जमकर निकाली भड़ास। एटा के धीरेन्द्र प्रताप सिंह को बनाया राष्ट्रीय महासचिव। राष्ट्रीय महासचिव का पदभार ग्रहण करते ही धीरेन्द्र बोले, किसान हित में कंधा और डंडा दोनों तैयार हैं। मेरा नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का सन 10 से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इससे पहले राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बन के काम किया था। पूर्व की सरकार में किसान सरकार नहीं लिखा गया, पूर्व की सरकार में हुटर नहीं लगे, वर्तमान सरकार नहीं, ये तो सन 10 में किनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? सन 10 में बताइए, मायावती की। उसी समय लगा था मेरी गाड़ी पे हुटर और भारतीय किसान भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष हुटर लगा के पूजनीय रमेश बाबा ने इसका उद्घाटन किया था। सवारी का पहली वाली का वो खराब हो गई, दूसरी सवारी है। और उसी समय से सन 10 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, ये हिसाब आप लगा दो। और सन 10 में केंद्र में किसकी सरकार थी? 10 में रमेश बाबा ने मान मंदिर बरसाने पे मुझे बैठा के वो नारियल फोड़ के जो और मैं बताऊं, मेरे पास तो नहीं था पैसा। बाबा ने, क्योंकि बाबा की 60,000 की गौशाला है। मैं बाबा की समझ में आया, मैंने ईमानदारी से जो पहाड़ खोदते थे उनकी लड़ाई लड़ी राजस्थान सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से। तो बाबा बोला तेरे लिए गाड़ी की जरूरत है, तो बाबा ने दिल्ली से सफारी खरीद के मंगाई थी। उस पर हुटर लगवा के मथुरा आए थे और सारी चीज उसी समय से हुई। ऐसा नहीं है, हम मायावती की सरकार में भी, अखिलेश की सरकार में भी और अब अपनी सरकार में भी। अपनी ये मत सोचना कि मतलब ऐसा उल्टा मत समझ लेना। लेकिन हाँ, हुटर लगाना कोई पाप नहीं है। हुटर तो रास्ता भी साफ हो जाती है। दूसरी बात यह है कि कोई सरकार के बेईमान फेईमान कोई डीएम एसपी होते हैं, वो भी थोड़ा सा उनको भी लुपलुपा जाते हैं। तो ऐसा है कि ये तो जोर से चल रहा है। तो किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? प्रदेश नहीं, देश के किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए ये संदेश देना चाहता हूं, भारतीय किसान भानु से अलग जितने भी संगठन हैं वो सब दलाली कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं, दलाली कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। और कुछ संगठनों तो राजनीतिक पार्टियों के मुखौटा बन के काम कर रहे हैं। मैं न तो भाजपा का, न सपा का, न बसपा का, न कांग्रेस का, न लोकदल का, किसी का नहीं। जो अच्छा काम करता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उसकी तारीफ करूंगा। और किसानों को ये मैं आदेश निर्देश निवेदन दे रहा हूं कि यदि किसानों को अपनी लड़ाई लड़नी है तो वो भारतीय किसान भानु के सदस्य बन के लड़ सकते हैं और किसी दूसरे संगठन के नहीं। क्यों कि 23 संगठन तो मेरे संगठन में से बने, 10 से अब तक राकेश टिकैत वाली संगठन में से कोई नहीं बना। क्योंकि मैं जो बड़ा कोई होता है नेता, जैसे यहीं उदाहरण के तौर पे यहीं कई लोग हैं कासगंज वासगंज में, तो वो बार बार राकेश टिकैत जी का आप नाम ले रहे हैं, क्या मामला है? बेईमान है, बेईमान है। क्यों है बेईमान? कि राकेश टिकैत के पिताजी पे सीधा साधा घर भी नहीं था। 2 मरे मराई से बैल थी, 1 मरी मराई से भैंसिया थी। मेरे पास राकेश टिकैत के पिता आए थे तब मेरे पास 100 घोड़ियां थी, 50 भैंसें, 50 गायें। और मैं 85 में माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री से लड़के, और ये अपने जलेसर क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा जी, बार बार आपने कि किसान पार्टियां, किसान संगठन ये बेईमान है, भ्रष्ट हैं। कौन कौन से किसान संगठन बेईमान भ्रष्ट हैं? ऐसा है, भारतीय किसान भानु के अलावा जितने आपके कानों में संगठन सुनाई देते हैं, चाहे वो राकेश टिकैत का हो, चाहे और किसी का हो, चाहे और किसी का हो, सब बेईमान और भ्रष्ट हैं। एक आध दो संगठनों के नाम कालू, बेईमानों के नाम नहीं लेता मैं। किसानों की समस्याओं पर ध्यान दें। नंबर 1, किसान को उसकी फसल का
वाजिब मूल्य का मतलब लागत से कम डेढ़ा या दूना। जैसे आज लागत आई 2000 और मूल्य मिल रहा है 2000, तो किसान तो आत्महत्या करेगा। किसान आंदोलन में जिन किसानों की मौतें हुई हैं, जिनकी वास्तविक किसान आंदोलन में मौत हुई है, उसके मैं जानूंगा कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जो कोई झूठी बात बता रहे हैं उनकी जानकारी हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए उनकी, और जांच के बाद जिन किसानों की आंदोलन में वास्तविक मौत हुई है उनको तो मुआवजा, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनको बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए। अध्यक्ष जी, वर्तमान में मंत्री लोग बेलगाम हो रहे हैं और पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं केवल सवाल जवाब करने पर। इस मामले में क्या कहेंगे आप? जो पत्रकारों के साथ चौथा स्तंभ लोकतंत्र का होता है, जो मंत्री हो चाहे मंत्री का बाप हो, जो पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार करे उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा बताइए। मंत्री, सरकार से क्या मांग करेंगे पत्रकारों के लिए? सरकार से ये मांग कर रहा हूं पत्रकारों के लिए कि यदि किसान दुर्घटना में मरता है तो मैंने 1 करोड़ मांगा है। पुलिस आंतरिक सुरक्षा में लगी रहती है, यदि वो शहीद हो जाए, जैसे कानपुर में हुए थे, 2 करोड़ मांगा है। पत्रकार बंधु कहीं फंस जाते हैं, जैसे रिपोर्ट लेने का शौक होता है, और उन वहां है रही पत्थरबाजी, और हमारे पत्रकार की खोपड़ी में लगो पत्थर तो खत्म हो गया। तो मैंने मांगा है कि ये पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं, इसलिए इनकी पत्नी बच्चों को सम्मान के साथ 4 करोड़ रुपया दिया जाए। 4 करोड़। मेरा नाम धीरेन्द्र सोलंकी है और आज मुझे भारतीय किसान यूनियन भानुगुट में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। धीरेन्द्र जी, आज आपको महासचिव बनाया गया। राष्ट्रीय महासचिव की पदवी बहुत ऊंचे स्तर की पदवी होती है, राष्ट्रीय लेवल की। किस तरीके से आप किसानों के संगठन को हैंडल करेंगे? किसानों के संगठन के लिए पूर्ण ईमानदारी निष्ठा के साथ में, और किसानों के किसी भी कीमत पर उत्पीड़न उनका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के रोड पे नजर आऊंगा, और हर तरीके से डंडा भी होगा, कंधा भी होगा मेरा उनके लिए। अच्छा, किसानों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? किसानों के लिए संदेश यह है, हमारे किसान भाई जहां भी किसी का भी उत्पीड़न हो रहा, किसी के साथ में कहीं कोई भी परेशानी हो रही हो, जहां कहीं उत्पीड़न के साथ में उनके साथ में भ्रष्टाचार फैला हो, उनके लिए हम हमेशा तत्पर तैयार हैं और कंधे से कंधा मिला के उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। अच्छा, किसानों के हित में सरकार से आप क्या मांग करते हैं? किसानों के हित के लिए हमारी मांग यह है कि एक तो वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है हमको। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो जब हम मंडी में किसान जब जाता है तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं। हम सबसे पहली मांग यह है कि उनको जगह जगह कांटा लगे। कांटा जब जहाँ कांटा लगाया जाता है ना, वहाँ पे मालूम पड़ा कि बारदाने नहीं है, कि कोई भी कुछ नहीं है, कि किसानों को लौटा दिया जाता है। हमारी मांग सबसे पहले यही है कि किसानों को वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, उसके बाद में कोई काम होना चाहिए। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? संगठन के मजबूत करने के लिए हमारी जो रणनीति है वो गांव गांव घर घर लोगों को जोड़ना, भानुगुट को बहुत मजबूती देना, ये हमारा